अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुबह के तकरीबन 11 बज रहे हैं। अभी मैं कुछ 2-3 घंटे पहले सोया था, तो मुझे कॉल आई इमिग्रेशन से। एक मेरा स्टूडेंट जो है वो इमिग्रेशन में पकड़ लिया है कि शक की बिना पे, और उसके बाद पासपोर्ट भी नहीं उसका है, वीज़ा रिन्यू हो गया हुआ है, तो उसको पकड़ लिया है। अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, उसका पासपोर्ट कलेक्ट करूँगा और फिर उसको इमिग्रेशन लेके जाऊँगा, पासपोर्ट को उसको निकलवा के लाऊँगा। तो इसमें एक मैसेज ये है, वो ये कि हमेशा टच में रहें किसी एक दो बंदे के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ शेयरिंग में रहा करें, ताकि आपके कोई साथ बंदा हो जिसको पता, कम्युनिटी होनी चाहिए। अब ये बंदा जब उठाया गया था ना, ये अफसर में आज नहीं उठाया गया, ये 2 दिन पहले उठाया गया। और मुझे ये बताया जिसके साथ ये रहता था कि ये आसिम को इमिग्रेशन ने पकड़ लिया कहीं पे, ये वो। तो आज मुझे, कल भी मेरी इमिग्रेशन में से बात हुई थी और आज दोबारा हुई है। यूनिवर्सिटी में बेसिकली जाना था पीछे, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता, तो इसलिए मुझे खुद जाना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं, जाके पासपोर्ट निकलवाते हैं, उसके बाद बंदा निकलवाते हैं, फिर आपको बंदे से मिलवाते हैं। 2 hours later. तो जी जो बंदा है वो बाहर आ गया हुआ है। कल हमने इकट्ठे अफ्तारी की थी। अब मैं, क्योंकि ये केस मेरा फ़र्स्ट केस था बेसिकली, पहली दफ़ा मेरा कोई बंदा पकड़ा गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा क्लियर हो गया। चल बस, तू लायक है क्या? इवन के वो कहने, मैं आपको बता दूं, अब वजह बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्टली, मतलब पूरी बात नहीं बताता, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी प्राइवेसी भी है, तो वो भी ब्रेक नहीं करना चाहते हम। तो ये है कि वो काम करता था किसी जगह पे जहाँ पे काम अलाउ नहीं था, वो पकड़ा गया। दूसरी जो एक खतरे वाली बात ये थी कि वो प्रॉपर क्लासेस भी नहीं था ले रहा, उसने पेपर भी नहीं थे दिए हुए। लेकिन उसकी जो अच्छी बात थी, इवन को वो मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं था, आया मेरे एक सब एजेंट था, उसके थ्रू उसका प्रोसेस हुआ था। वो बंदा ना इतना अच्छा, इतना नाइस बंदा था ना, मेरी उसको बहुत ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन उससे जब भी मिलते थे ना बड़ी खुशी होती थी। ठीक है, मेरे हॉस्टल में रहा है 1.5 साल से हॉस्टल में है, तो मैंने जब भी जाना बड़े अच्छे तरीके से बात करनी, कभी कोई इशू नहीं क्रिएट किया हॉस्टल में, तो मुझे ना वैसे ही बहुत अच्छा लगता था। अब वो रहता था मेरे एक दूसरे हॉस्टल में, पकड़ा गया, उसने मुझे नहीं बताया, उस बंदे को बताया कि मुझे ना इमिग्रेशन ने पकड़ लिया है, और साथ अपने घर वालों को बता दिया। अब वो बंदा मेरे साथ, उसने मुझे बोला कि यार ये आसिम इस तरह ना पकड़ा गया। अब पकड़ा गया, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ज़ाहिर है सारी इन्फॉर्मेशन ही क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से काम नहीं करती और बंदा डिपोर्ट हो जाता है। लेकिन वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लेता, उस यूनिवर्सिटी की मैंने अभी तक जितनी अच्छी उस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, मैंने किसी और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट नहीं देखी। तो उस यूनिवर्सिटी ज़ाहिर क्लासेस भी नहीं था ले रहा, कुछ भी नहीं था कर रहा, ठीक है। मेरे से कॉन्टैक्ट किया, मैंने इमिग्रेशन के बंदे से बात की, मैंने कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश की। काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे थे। मैं, क्योंकि वो बंदा बहुत अच्छा था, उसके घर वालों ने भी मुझे बोला कि आप बस इसको निकलवाएं बाहर, कोई मसला नहीं। तो अब मुझे खुद भी वो बड़ा अजीज़ था, तो मैंने कहा नहीं मैं निकलवाता हूँ। तो मैं सेटल करने वाला था, पैसे पे करने वाला था। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसे ही निकलवाएंगे, कुछ भी पे करने की जरूरत। क्या लगे जो वो मर्ज मांग रहे थे ना, उसका हमने कोई हार्डली कोई 8% या 10% पे किया, ठीक है। उसका पे किया, उस यूनिवर्सिटी ने उसकी अटेंडेंस बनाई, उसके रिजल्ट्स बनाए, और इमिग्रेशन में जाके दिया कि ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, ये प्रॉपर क्लासेस वगैरह लेता है, हर चीज़ इसकी बिल्कुल ठीक है, और काइंडली इसको ना छोड़ दें। तो जो भी छोटा बहुत जुर्माना था वो हमने पे किया, और वो बंदा बाहर आ गया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्लासेस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्लासेस लेते हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ हो भी जाए तो तब भी मसला नहीं होता, कुछ ना कुछ हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात, किसी न किसी के साथ ज़रूर कनेक्ट रहें। मैंने बहुत से लोग हैं जिनका मैंने काम करवाया, सिर्फ उन्होंने मेरे कुछ चंद 100 रुपये देने थे, उन पैसों ना देने की वजह से वो मेरे से डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन अब कल को किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो क्या लगता है आपको कि मैं पीछे जाऊँगा? कभी भी नहीं। तो दूसरा ना, काम होना ना होना एक अलग चीज़ है, हमेशा ताल्लुक़ ज़रूर बना के रखें, अच्छे से बात करें। अब वो बच्चा जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका कोई मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं, कभी उसने मेरे से कोई डिमांड नहीं की, लेकिन उसकी आदत इतनी अच्छी थी, इवन के जो मेरे यार दोस्त थे सब जानते थे उसको, सब मेरे पीछे पड़ गए, नहीं आसिम को निकालना है। तो इस तरह का अपना ताल्लुक़ रखें। फिर वो शेयरिंग में अब वो ना रहता होता, मुझे तो पता भी नहीं था ना कौन है, कहाँ पे है। तो ज़ाहिर वो जिसके साथ रहता था, उसने मुझे कांटेक्ट करके बताया कि ये मसला हुआ है, इसके पीछे जाएं। तो फिर हमने जो भी करके मामला उसको सेटल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आया है, ठीक है। और कल हमने इफ्तारी इकट्ठे की, बहुत अच्छा लगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैंने कहा एक वीडियो बन जाए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या, क्योंकि ये भी एक
थोड़ी कह लें कि डार्क साइड है स्टडी की, कि जब आप पकड़े जाएँ तो तब क्या होता है। तो ये थी वीडियो। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अल्लाह सब स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करे। अपना ख्याल रखें और अच्छे ताल्लुक़ बना के रखें, ठीक है। काम आते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।